हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए बहुत ही समझ ले 20 क्वेश्चन टॉप के हैं जो बैंक से रिलेशन में है, ठीक है, और बैंक में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो ना देखी हो तो जाकर वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्कार फ्रेंड, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 जो कि बैंक में पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी ये क्वेश्चन मैं 20 कराऊंगा ये बैंक से रिलेशन में, और ये बैंक में पूछे गए क्वेश्चन आपके में भी आ सकता है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक संस्थाएँ हैं। तो भारत में 27 सार्वजनिक संस्थाएँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि बैंक प्रदान करती है। तो ये बैंक क्या प्रदान करती है? केंद्रीय सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं या वित्तीय सेवाएं। तो बैंक वित्तीय सेवाएं हमको करती है प्रदान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये स्थापना बैंक वाले बहुत पूछ सकते हैं क्योंकि आपका पेपर भी बैंक का है, ठीक है। तो चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे, इसे RBI कहते हैं। क्या कहते हैं? RBI, ठीक है। ये बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चौथे पर चलते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें यदि अच्छी लगी, और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। यदि आप मैथ की चाहिए तो मैथ की क्लास भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैथ की भी चालू कीजिए, ठीक है। तो मैथ के मैं लेवल बताऊंगा कैसे आते हैं, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI ऐसे भी आएगा आपके में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो ठीक है, इसका मुंबई में आ सकता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर क्या होती है? इसकी बैंक दर होती है 7.75, ठीक है। इसकी प्रतिशत इसकी बैंक दर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारतीय महिला बैंक स्थापना कब हुई है? तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई है, ठीक है। 19 नवंबर 2013 को। ये समझ लिए रामबाण है आपके लिए ये क्लास, ठीक है। आप रेगुलर जुड़ते रहिए। ये प्योर ये समझ लिए बैंक के लिए ही है, ठीक है। और GK GS का मैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स का अलग से क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुई? मतलब कि SBI आपने सुना तो होगा, SBI। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 ईस्वी। बहुत ही ये समझ लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारत का सबसे पहला बैंक, मतलब भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, इसकी स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ ही गया है। चलिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई है? तो आप लोग करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, एकदम 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में केंद्रीय ब्याज बैंक व्यवसाय कार्य में किस प्रकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो हमें ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन DC है। ये कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में इसके संस्था का प्रकाशन है, ठीक है। तो ये विश्व बैंक की संस्था का प्रकाशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती है? कौन सी दर का नहीं करती है? बैंक दर का नहीं करती है, रिवर्स रेपो दर का नहीं करती है, आयकर का नहीं करती है, रिपो दर का नहीं करती है। तो ये आयकर दर का नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप चलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित किसके पास जाते हैं? तो ये साहूकार के पास जाते हैं। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए कि
भारत में विभिन्न श्रेणी में वाणिज्य बैंक, जिनमें से कौन सी वाणिज्य बैंक श्रेणी में नहीं आती है? कौन सी बैंक नहीं आती है वाणिज्य श्रेणी में? निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, लेकिन वस्तु बैंक नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार की बैंक से किस प्रकार बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते संचार की अनुमति देती है? ठीक है, तो जो भी राष्ट्रीय बैंक होगी, राष्ट्रीयकृत बैंक होगी, वो ही देगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 18 की भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय समूह का सदस्य होता है? तो ये ब्रिक्स का होता है, ब्रिक्स, BRICS का होता है सदस्य। ठीक है, ब्रिक्स। चलिए, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम है? तो भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप बताइए कि 20 में से आपने कितने किए। और यदि आपको मैथ की क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके लिए मैथ के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया जो बैंक में पूछे गए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए कि 20 का क्या होगा कि KYC, बैंक जागृत में प्रस्तुत KYC आपने सुना तो होगा। बैंक वाले कहते हैं कि KYC करवा जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? नाउ योर कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को जानना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि वीडियो अच्छी लगी, तो हम और भी वीडियो बनाएं। और लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।